Now we are starting. Hello. Hmm? Now we are starting with a very special chapter from 10th class. As you can see, a letter to God, written by G.L. Vance. ये जो चैप्टर है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये एक लेटर, रियलिटी में लेटर लिखा हुआ है, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, मतलब किसके लिए लिखा हुआ है, गॉड डायरेक्ट। मतलब एक ऐसा फेथ, एक पुअर फार्मर का इतना 100% बिलीव, फेथ भगवान में कि वाकई में वो किन्हीं कारणों की वजह से उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, उसको अपने आप हिमसेल्फ पोस्ट करने जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो उसका रिप्लाई जब तक नहीं पहुंचता है तो वो समझता है कि जो पोस्ट ऑफिस के ग्रुप वाले लोग हैं वो ठगों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ क्रुक्स जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि उनकी वजह से दिक्कत आई है। नहीं तो उस पर्टिकुलर बंदे का ऐसा बिलीफ सिस्टम था कि उसने भगवान को पत्र लिखा, और जो रियलिटी वाला इंसिडेंट है वो पैसे उसको आते हैं, वो पैसे जो पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी हैं वही लोग देते हैं उसको, है ना। लेकिन वो क्या समझता है कि जो पैसे हैं भगवान ने भेजे, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ऊपर एनवेलप पे सिग्नेचर करते हैं, उस पर लिखते हैं फ्रॉम गॉड, मतलब उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते थे लिटरली, है ना। तो देखते हैं अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Ewens। जैसा कि आप नीचे में देख सकते हैं, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, G.L. Ewens। कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन हमारे ऑथर से या राइटर से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर का कौन राइटर है, कौन ऑथर है, करके, है ना। तो G.L. Ewens आगे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के चैप्टर लिटरली इस टाइप की बात, टाइम की बात चल रही है, उस टाइम पर बहुत प्रोमिनेंट चैप्टर ये साबित हुआ। और वो भी जो राइटर है उसके G.L. Ewens, वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत फेमस राइटर, बहुत ग्रेटेस्ट लेवल के राइटर। ही वॉज अ मैक्सिकन पॉइंट, उनकी कंट्री का नाम मैक्सिको था, दैट्स वाई द वर्ड मेंशन्ड हियर मैक्सिकन। ओके, जैसे हम लोग को इंडिया होती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इंडिया, सिमिलरली। तो वो क्या कहते हैं, वो एक पोइट थे, नोबलिस्ट, उपन्यासकार थे, जर्नलिस्ट थे, है ना। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द गॉड। क्या है ये स्टोरी, किसके रिवॉल्व होती है, किसके अराउंड रिवॉल्व होती है, ये 100% बिलीफ सिस्टम, 100% फेथ इन गॉड। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Ewens depicts unwavering faith ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ये सब जितने भी वर्ड आ रहे हैं, जैसे अनक्वेश्चनेबल आया था, उसका मतलब ये 100% फेथ। जैसे एक और वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब भी होता है 100%, बिल्कुल 100% भरोसा इसको कहते हैं। तो किसके ऊपर है यहाँ पर, एक गरीब किसान, भगवान के ऊपर, कि वो उसकी मदद करेगा इमरजेंसी के टाइम पर। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लैंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन श्योर टू नरिश हिज फील्ड और कॉर्न। ये जो कहानी है एक गरीब किसान की है जिसका नाम लैंचो होता है। तो लैंचो को एक्सपेक्ट, एक वर्ड आया, एक्सपेक्ट का एक्चुअली मतलब होता है किसी चीज की चाहत, डिजायर हम जिसको कहते हैं ना, इच्छा जिसको कहते हैं। तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, श्योर, श्योर यानी हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ा सा वेट चाहता है वो अपने फील्ड को। He is confident that his harvest is going to yield his huge profit just like it does every day। उसको पूरी तरीके से ये बात अपने जहन में बिठाए हुए है कि मेरी जो फसल है वो हर साल की भांति इस प्रकार की बहुत अच्छी होगी। देखिएगा, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। दैट से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ, बिलीफ है, जो भरोसा है, वो बड़े बड़े माउंटेन्स को हिला सकता है। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन। लेकिन हम किस चीज के प्रति, पर्टिकुलर चीज के प्रति अपना फेथ बनाए, अपना बिलीफ सिस्टम बनाए, वो कौन सी। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेप्लीकेटली पजेस। संभवतया यही वो प्रश्न है जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है,
स्टोरी में पूरे में इसी बात के ऊपर चर्चा की गई कि हमारा भरोसा, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो किस में होना चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद हो, RUI। ruin का मतलब कोई चीज वेस्ट हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो लेंचो एक गरीब किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है क्योंकि उसकी जो फसल है वो ruined हो गई, बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो क्या डिमांड करता है, 100 pesos की डिमांड करता है। डज लेंचो डज लेंचो लेटर रीच द गॉड, क्या जो गरीब किसान लेंचो उसका पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको बदले में पैसा भेजते हैं। थिंक what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it। कह रहे हैं आपके अपने खुद के क्या विचार हैं, अपने विचारों को रखिए। क्या उस गरीब किसान लेंचो का पत्र जो है लेटर भगवान के पास पहुंचता है, क्या भगवान उसकी मदद करें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग इस बारे में सोचिए। आगे बढ़ते हैं। द हाउस, ये लेंचो जहाँ रहता था उस लोकेलिटी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कह रहे हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब पूरी वैली, होल, होल वैली। तो संपूर्ण घाटी में, वैली में लेंचो का किसान जो था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट, सबसे ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर इसके साथ में एक वर्ड आया लो हिली, मतलब जो छोटी पहाड़ी थी उसके सबसे क्रेस्ट पर यानी टॉप यानी ऊपरी भाग पर लेंचो का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। Harvest का मतलब फसल, हार्वेस्ट का मतलब फसल, क्रॉप, है ना। कॉर्न क्रॉप को, पकी हुई फसल को बेसिकली कहते हैं। तो कह रहे हैं उसके जो खेत थे, मतलब उसका जो घर था, उस ऊंचाई से एक व्यक्ति अपने खेतों को देख सकता है, उसमें लहलहाती हुई फसल को देख सकता है। और जो फसल थी वो वाकई में बढ़िया फसल का वादा कर रही थी, क्योंकि सारी चीज़ अवेलेबल थी, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे कह रहे हैं द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोर। डाउनपोर जो वर्ड है वो आता है भारी भरकम वर्षा के, डाउनपोर, भारी वर्षा। और शोर का मतलब होता है SHOR का, शोर का मतलब होता है बूंदाबांदी, जिसको ड्रिजलिंग भी बोलते हैं, तो बूंदाबांदी, थोड़ी बहुत बौछार टाइप। फिर या तो भूमि को नरिश होने के लिए, फील्ड को नरिश होने के लिए, या तो शोर आनी चाहिए, थोड़ी सी बूंदाबांदी आनी चाहिए, या फिर थोड़ी भारी वर्षा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, क्रॉप बढ़िया पकेंगे। Throughout the morning, Rancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। ये कह रहे हैं गरीब किसान जो कि अपने फसलों को सबसे बेहतर तरीके से समझता था, उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया सिवाय नॉर्थ ईस्ट की साइड में आसमान को देखना, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि शायद बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसकी अपनी पत्नी को कहता है वो, अब वाकई में थोड़ी सी बूंद आने वाली है, अब हम अपनी फसल के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा हमको। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है जो नाइट का जो सप्लीमेंट ऑफ ईट होता है, रात्रि भोजन जिसको कहते हैं, रात्रि भोजन। तो महिला की जो बीवी थी गरीब किसान की, वो सपर यानी डिनर तैयार कर रही, ओके। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो रिप्लाई करती है हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो छोटे बच्चे थे वो अब घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया रात्रि भोजन के लिए, सफर के लिए, तब तक वो बच्चे खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, उनको कहा आओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड बहुत बढ़िया वर्ड। तो प्रिडिक्ट का मतलब होता है जब हम भविष्यवाणी, इसको मैं हिंदी में कहना चाहूँगा, भविष्यवाणी, जब हम पहले से किसी चीज़ के लिए ऐसा कह देते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना, तो पूर्व में जो कही हुई बात होती है उनको प्रेडिक्शन कहते हैं। तो जैसा कि रेंजो ने प्रेडिक्ट किया था, पहले से कहा था, क्या होने लग गया, अब थोड़ा सा बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की साइड में बड़े बड़े बादलों को अप्रोचिंग यानी आते हुए, पहुंचते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट
हवा बिल्कुल ताजी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद, हर्ष, हर्ष, जिससे खुशी मिले किसी चीज की, है ना। तो उस आदमी ने क्या किया, वो बाहर जाता है और वो क्या करने के लिए जाता है, वो खुश या प्लेजर जो है किसका, बारिश का, उसकी वजह से बाहर जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो लौटता है तो वो वंडर में पड़ जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू पॉइंट्स। अब यहाँ पर बड़ी थोड़ी सी एग्जैजरेट कर दिया है, एग्जैजरेशन जिसको हम बोलते हैं, एग्जैजरेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये पोइट्री में बेसिकली हम पढ़ेंगे, क्योंकि पोइट्री का चीज़ है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैजरेशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो बूंदें थी, बारिश की बूंदें, ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। फसल को बूंदों की जरूरत थी सबसे ज्यादा, लेकिन ये कहना कि जो बूंदें गिर रही वो सिक्कों के समान है, पॉइंट से रिजेंबल करना, ये अपने आप में एग्जैजरेशन वाली बात है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करना। आगे कह रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें थी 10 पैसे के सिक्कों के समान थी, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 के सिक्के के समान थी। But a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. वाकई में एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ गया, और वो अपनी जो फसलों वाली क्रॉप थी, वो एक पर्दा सा, जिसको कहते हैं ना, अब थोड़ी देर, थोड़ी धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंडीशन खराब हो गई, अब ओले का सिस्टम बनेगा धीरे धीरे करके। तो ऐसा लग रहा था जहाँ भी नजर जा रही थी, वहाँ पर कर्टेन टाइप का हो गया है। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, है ना। तो हर जगह बारिश की बूंदें गिर रही थी, पर्दे के तरीके से उसको बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बट सडनली a strong wind began to flow and along with the rain very large hailstones began to fall। hailstones का मतलब होता है ओले, hailstones, ओले जिसको कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, कंडीशन अब क्या हो गई, बारिश की जरूरत थी, थोड़ी बूंदाबांदी से भी काम चल जाता, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो गई, कंडीशन जो वेदर जो है वो डेट्रियोरेटेड हो रहा है। डेट्रियोरेटेड वो टर्म है, इसका मतलब होता है बद से बदतर हो जाना किसी चीज का, है ना। तो अब मौसम क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है ना। तो वो वाली कंडीशन आ गई। अब ओले पड़ने लगे, तो जाहिर सी बात है ओले पड़ेंगे तो किसी किसी किसान की जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, और वही बात होगी अंत में, आप देखेंगे चैप्टर में धीरे धीरे करके। आगे क्या कह रहे हैं, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अभी जो ओले थे ये बिल्कुल सिक्कों के समान, रिजेंबल, रिजेंबल मतलब ऐसा सीम होना, ऐसा प्रतीत होना कि बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी लाइन्स। तो जो जो बूंद वो थे, ओले थे, वो कैसे लगने लग गए, सिक्कों के समान लगने लग गए। किसके सिक्के, 5 के और 10 के सिक्के, अभी जैसा कि मेंशन हुआ था थोड़ी देर पहले। आगे आगे देखते हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन। एक्सपोजिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग तो मतलब होता है क्लॉथ्स रिमूव करना, क्लॉथ्स क्लॉथ्स रिमूव करना। तो लड़कों ने क्या किया, अपने क्लॉथ्स रिमूव कर दिए, और वो बारिश के प्लेजर को लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। और क्या करते हैं, जो फ्रोजन पल्स होते हैं, पल्स मतलब मोती जैसे वो लग रहे थे, उनको कलेक्ट करने लग जाते, इकट्ठा करने लग जाते। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब जो आदमी था, गरीब किसान का, लंच था, वो थोड़ा सा एक्सक्लेम करने लगता है कि कंडीशन ऑफ मौसम जो है खराब होता जा रहा है धीरे धीरे करके। आई होप इट पासिस क्विकली, मेरा ऐसा मानना था, अब लंच कह रहे हैं इस बात को, मेरा तो ऐसा मानना था कि शायद ये क्विकली पास हो जाएगा। पास होने का मतलब खत्म हो जाना, ये जल्दी ही शीघ्र ही हट जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्न फील्ड ऑन ओवर द वैली। पूरी की पूरी घाटी सब पर, चाहे वो कॉर्न फील्ड हो, चाहे घर हो, हाउस हो, गार्डन हो, हर जगह ओले ही ओले नजर आ रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरी धरती इतनी सफेद हो गई थी, मानो किसी ने कवर्ड कर दिया हो। कवर का मतलब किससे कवर कर दिया, सॉल्ट से, क्योंकि सफेद जो है नमक होता है ना, तो सॉल्ट की उपमा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था पूरी जमीन पर क्या दिख रहा है, सॉल्ट बिखरा हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द रीफ, रिमेन का मतलब बचना, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पत्ते झड़ गए थे किससे, पेड़ों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सोल का मतलब होता है आत्मा, SOUL, सोल का मतलब आत्मा। तो जो लेंचो की आत्मा थी वो सैडनेस से भर गई थी, वो दुखी हो गया था बिल्कुल। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his sons। वो खेतों के बीचों बीच में गया, और जब बीचों बीच में जाकर अपने लड़कों से कहता है, क्या कहता है वो बात सुनेंगे।
अ प्लेग ऑफ लॉपसेट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तूफान की उपमा को वो बता रहे हैं, जो ओले पड़े उनकी बातों को बता रहे हैं। ये जो ओले पड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया मेरी फसल को। इसकी उपमा वो किससे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इसकी उपमा जो टिड्डियों का समूह होता है, मतलब फसलों में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होने के बाद किसान जो है उस तक फसल पहुंचती है, बहुत लंबी कहानी होती है, लेकिन उसके पीछे कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है। तो फिर भी प्राइस थोड़ा सा डाउन ही रहता है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं अपनी लाइन को आगे करता हूँ। तो कह रहे हैं कि जो टिड्डियों का समूह है वो भी इस जो भयानक आपदा आई है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर जो आया है, इससे कहीं राहत वाली बात हो। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कॉर्न का मतलब पकी हुई फसल। तो कह रहे हैं इस साल तो हमारे पास कोई पकी हुई फसल नहीं आएगी, मतलब इस साल हम भूखे ही रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? दैट नाइस फॉर अ sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry से कह रहे हैं वो जो रात्रि थी वो सोरोफुल वाली रात्रि थी, मतलब शोरो का मतलब बहुत दुखीपूर्ण रात्रि थी। शोरो का मतलब क्या होता है? सैडनेस, है ना, जब कोई चीज बहुत ज्यादा दुख वाली हो। तो वो जो रात्रि आई थी वो बहुत दुख वाली बात थी। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, जितना भी पूरे साल काम किए, पूरी मेहनत की, फसल को बढ़िया करने में वो कैसी हो गई? सबकी सब वेस्ट हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी नहीं बचा है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री। इस साल हम सभी को कैसा रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। देखो सॉलिटरी का मतलब मैं आपको बताऊं। सॉलिटरी का मतलब होता है जब कोई चीज एकांत में होती है, जब कोई चीज एकांत में होती है। बिल्कुल कह रहे हैं कि वो जो सॉलिटरी हाउस था, उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी की आत्माओं में बिल्कुल एक ही बात थी। सब दुखी हो रहे थे और क्या आशा कर रहे थे? देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके मन में क्या आशा थी? केवल भगवान ही ऐसे अ, आत्मा है जो हमारी मदद कर सकते हैं अब इस सिचुएशन से निकलने में, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ड्यू टू ओले की वजह से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अरे, अब दोनों महिला और हस्बैंड और वाइफ, लेंचो और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। तो लेंचो क्या कहते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हो। अरे ऐसे मान लो ऐसा कह रहे हैं वो, तो इट सीम्स अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन एक चीज याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर का मतलब कोई भूख से नहीं मरता है। ऐसी बातें चल रही हैं आपस में। दैट्स व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वाकई में तो जो कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और ये बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए जितना भी राशन होगा वो ऑलरेडी फिक्स होगा, ऐसा समझदार लोग मानते हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ। All throughout the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब एक conscience बहुत अ, बड़ा वर्ड है अपने आप में। conscience, conscience का मतलब होता है जो अंतर्मन होता है हमारा, अंतर्मन। वॉइस ऑफ इंटरनल सोल, आप समझने के लिए कह सकते हैं वॉइस ऑफ इंटरनल सोल, जो हमारी आत्मा की आवाज होती है उसको conscience या चेतना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेतना। तो उस आदमी की चेतना में बस एक ही बात थी। लेंचो अपनी फसल को बस देख रहा है, बड़ा सैड, दुखी, ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया, सब वेस्ट हो गया। उसकी आत्मा बस यही ये चीजें चल रही है कि कैसे इस साल निकाला जाएगा अपने आप को। आगे कह रहे हैं, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो एक बैल रूपी किसान था। बैल रूपी किसान कह रहा है मतलब बैल एक मूक पशु है, जितना चाहते हैं प्रताड़ित करते रहते हैं। तो वो दिन भर खेतों में काम करता रहता है और बदले में अब कंडीशन क्या हो गई? बिल्कुल बैठ तो वर्ष हो गई, क्योंकि फसलों की वजह से। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो जानवरों की तरीके से, जानवरों की भांति, जानवरों की जैसे खेतों में काम करता रहता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन शिद्दत वाली बात यह कि अभी भी उसको इतना काम करने के बाद वो उसको आता है कि लिखा कैसे जाता है, वो लिखना पढ़ना जानता है। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। द फॉलोइंग संडे daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail। कह रहे हैं कि अगले संडे को उसने क्या किया? एक पत्र लिखना शुरू किया, है ना, और उसको स्वयं हिमसेल्फ वो लेकर गया, कैरी करके गया और मेल बॉक्स में जाकर उसने डाला पत्र। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये उससे कम नहीं था। किससे? एक भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था। मतलब क्या है? इस तरह के भगवान को एक पत्र लिखा। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। वो कहता है, वो वर्णन करता है
तो भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। कह रहे हैं मुझे कम से कम 100 पैसों की जरूरत है। उन 100 पैसों से मुझे क्या करना है, मैं और मेरा परिवार भूखे ना मरे, और उनको जो सीड चाहिए, जो बीज चाहिए खेतों में डालने के लिए पूरी साल के लिए दोबारा वो हम मैनेज कर पाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डैश डैश डैश, क्योंकि वो जो ओलावृष्टि हुई थी, वो आगे डैश 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 करके कह रहा है, क्योंकि वो जो ओलावृष्टि हुई थी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब आप आगे की बात समझने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ बात खुद पूरा करते हैं सब, है ना। ही रोड टू गॉड ऑन एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड इट, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन। उसने भगवान को पत्र लिखा, लिफाफे पर टू गॉड लिखा, भगवान के लिए, और वो उस पत्र को ड्रॉप करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अमेजमेंट में है, वंडर में है थोड़ा। आगे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉइज में, और उसको क्या कर देता है, जाकर वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल देता है ना। आगे क्या करें, वन ऑफ द एम्प्लॉइज वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस। उनमें से कर्मचारियों में से, एम्प्लॉइज में से एक जो कि पोस्टमैन, एज अ पोस्टमैन काम करता था और पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो बड़े दिल से, हृदय से हंसते हुए वो कहाँ तक जाता है, जो मेन पोस्टमैन है उसके पास तक जाता है और उसको वो पत्र दिखाता है। नियर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दिस एड्रेस। उसने अपने पूरे संपूर्ण काल, अपना जो जितना भी टाइम नौकरी एज अ पोस्टमैन, उसने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा आदमी नहीं देखा जो डायरेक्ट भगवान को पत्र लिख रहा हो, और ना उसके पास ऐसा पत्र कोई अभी तक आया था। द पोस्टमैन ऑफ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्टेबल पर्सन जो होता है ना, तो होता है एमिएबल। एमिएबल को बोलते हैं ट्रस्टेबल पर्सन। इसका फेथ होता है, थोड़ा सा सीरियस टाइप का लुकिंग होता है इसका, समझदार होता है ना, भरोसेमंद इसको कह सकते हैं। तो जो पोस्टमैन था वो थोड़ा सा एमिएबल पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन हंसते हंसते थोड़ा सा वो, थोड़ी देर बाद में चुपचाप, इमीडिएटली का मतलब चुपचाप, थोड़ी देर बाद में वो साइलेंट हो जाता है ना, थोड़ा सीरियस गंभीर दिखाई देता है। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमांडेड, वो क्या करता है, लेटर को डेस्क पर पटकते हुए कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है, अरे देखो कितना तगड़ा बिलीफ सिस्टम, कितना फेथ है एक आदमी का भगवान के प्रति, काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा हो, है ना। वो इस बात को कहता है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। और वाकई में करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के साथ में चलती है, पैरेलल चलती है, कोई भरोसा जैसे बनने लगता है। आगे क्या कह रहे हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि इसलिए कि वो जो गरीब किसान है उसका फेथ गॉड में से, भगवान में से टूटे नहीं, है ना, बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो ये पोस्ट मास्टर उसके मन में विचार आता है कि उन्हें इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। वो कह रहे हैं लेकिन इस पत्र का जवाब देने के लिए हमारी इच्छा से ज़्यादा, हमारी गुडविल से ज़्यादा एक और चीज़ की ज़रूरत है, इंक और पेन की ज़रूरत है ना। वो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इंक और पेन के अलावा भी और ज़रूरत है, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी, तो बेसिकली उस बात को बता रहे हैं 100 पैसे और चाहिए इसको भेजने के लिए, है ना। तो इंक और पेपर तो जाहिर सी बात है हो ही जाएंगे, वो बड़ी बात है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तुरंत ही वो एक रिजोल्यूशन पर पहुंचता है, एक डिस्कस पर पहुंचता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी होते हैं एक एक करके उन सभी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि अंततः वो कलेक्ट करके फिर भेजेगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं मेरी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट उसमें डाला एज अ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बात आ गई एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि सभी के हित के लिए, मतलब उससे और लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सबके हित के लिए बात हो। चैरिटी का मतलब कोई बढ़िया काम करना, है ना। इस एक्ट ऑफ चैरिटी में थोड़ा सा हेल्प किया अपने स्वयं का भी, और भी लोगों को उसने कलेक्ट करने में उसकी मदद करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना वाकई में इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब कोई चीज जो असंभव टाइप की जो लगती है, इम्पॉसिबल, कोई चीज असंभव लगे। आगे कह रहे हैं तो 100 पैसे इकट्ठा करना अपने में बहुत बड़ी बात है, तो इस बारे में बात चल रही है। इसलिए आगे कह रहे हैं, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन क्या हुआ, सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए, अब शायद 70 पैसों के आसपास इकट्ठा हुआ, मतलब मोर देन हाफ, इसलिए कह रहे हैं। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कोड। लेकिन अब जो पैसे हो गए, 70 पैसे हो गए, उनको उन्होंने
पर भेजने का निर्णय कर लिया और उस एनवेलप पर जैसे कि हम लोगों ने प्लानिंग की गॉड का सिग्नेचर कर दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल। अच्छा ये हो गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर। अगले संडे को थोड़ा सा जल्दी, अर्ली में जल्दी लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और आकर पूछता है क्या कोई पत्र आया है लेंचो के लिए। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postman, experiencing the contentment of a man who was to perform a good deed, looked on from his office. अब पोस्ट मास्टर खुद था जो कि उसको वो पत्र दे रहा था, है ना? और वो जो मैन था वो पोस्ट ऑफिस का दूसरा एक कर्मचारी था, वो क्या कर रहा था, उस पोस्ट मास्टर में जो बिलीफ सिस्टम है उसको देख रहा था कि कैसे इसने सभी से कलेक्ट करवाया और कैसे इसको दे रहा है, जो बिलीफ सिस्टम था उसको बता रहे हैं। उसने गुड डीड, डीड का मतलब क्या होता है, डीड का मतलब होता है वर्क। तो उसने एक गुड डीड किया था, ये तो मतलब एक काम किया था, बहुत अच्छा काम, इसलिए उसको देख रहे हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Slightest का मतलब थोड़ा सा भी, SLIGHTEST, slightest का मतलब थोड़ा सा भी। तो लेंचो को पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसका भरोसा था। आगे कह रहे हैं सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसा मानना था कि भगवान मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड। डिनाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मना कर देना, DENI। डिनाइड का मतलब डैनी, डैनी का मतलब मना कर देना, डिसअलाउ करना किसी चीज को। कह रहे हैं भगवान कम नहीं कर सकते हैं पैसे को, ना ही वो मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है जो उससे मांगा गया है उस चीज को। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना भी पैसा लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, मांगा था, उसको देने में वो ना तो कंजूसी करेगा और ना ही उससे मिस्टेक होगी, वो कह रहे हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। थोड़ी देर बाद में तुरंत वो क्या करता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रभाव, तुरंत प्रभाव से लेंचो कहाँ जाता है, उस खिड़की पर जाता है जहाँ इंक और पेपर रखे थे, है ना, और वो मांगता है इंक और पेपर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर सभी लोग राइटिंग करते हैं, लिखते हैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने एक लेखन शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग का मतलब अपनी ऐसे ऐसे नहीं करते, अपनी वंटर से भावों को चढ़ाते हुए, आईब्रो को ऊपर करते हुए, तो अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए राइटिंग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया। वो अपनी जो आइडियाज उसके अंदर आ रहे हैं, वंडर वाली आश्चर्यचकित वाली बात है, वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने 30 पैसे उसमें मतलब पूरे नहीं हो पाए थे, उन्होंने जोड़ने के बाद पूरे नहीं हो पाए थे। तो वो थोड़ा सा वंडर हो रहा था, और क्योंकि उसके अंदर ऐसे विचार आ रहे थे शायद कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं, इन्होंने भी मेरे पैसे 30 पैसे निकाल लिए भगवान के यहाँ से, पूरे दिन कर 100 पैसे हुए, है ना? ये वाली बात है उसके दिमाग में, ये वाली बात चल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा श्रिंकलिंग कर रहा है अपनी आईब्रो को, थोड़ा सा स्टार्टल फॉर्म में, वंडर वाली, अमेजमेंट वाली फॉर्म। आगे क्या कह रहे हैं, तो उसने लेटर को फिनिश कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही हैड डिप्ड एंड देन अफिक्स्ड टू एनवेलप। उसने उसको थूक से चिपकाया और अपने हाथ के प्रहार से उसको टेबल पर रखकर चिपका दिया, उस पर एनवेलप चिपका दिया, है ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने पत्र को उस मेल बॉक्स में डाला, तो पोस्ट मास्टर था वो उसको देख रहा था कि ये क्या करेगा। उसने जैसे ही पत्र को डाला, वो तुरंत खड़ा होकर वहां से चला जाता है और उस लेटर को वहां से निकालता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर 70 pesos रीच्ड मी। अब उस पर क्या लिखा हुआ था, अरे भगवान, मैंने तो 100 पैसों की डिमांड करी थी, लेकिन मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचे, तो बाकी का जो अमाउंट है वो उस, उसके ऊपर मेनली चल रहा है सब इसमें, है ना। कह रहे हैं सेंड मी रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग, REST। रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, और रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, है ना। तो वो क्या करें, भाई साहब मेरे बचे हुए मनी को बैक कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, उसको लौटा दीजिए, उसको भिजवा दीजिए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू आउट द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। और उसने अंत में लेंचो के साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, और उन्होंने अंत में जाते जाते क्या कहा, इस एपिसोड को खत्म होने से पहले उसने क्या कहा, इस बार मेरा जो पैसा है, मेरे 100 पैसे हैं, मतलब ये जो 30 पैसे बचे हुए हैं, तो 70 तो मेरे पास आ गए, लेकिन 30 पैसे जो बचे उनको बाई मेल नहीं भेजना, बाई पोस्ट ऑफिस नहीं भेजना, उसको मतलब किसी और माध्यम से भेजिए, क्योंकि अंत में ये बताना चाह रहे हैं जो कर्मचारी लोग हैं पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी डिपार्टमेंट तो वहाँ पर पर्टिकुलर आया नहीं, हम सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो
सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कटाक्ष इस बात से अंत तक किया हुआ। मैं इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद।